दोस्तों, पति अक्सर अपने बच्चों अपनी पत्नी के लिए परदेश जाने के लिए विवश हो जाता है, नौकरी मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता है। जब पति परदेश जाता है तो ताबड़तोड़ मेहनत करता है, तकलीफ उठाता है, कष्ट सहता है, तब जाकर कुछ पैसे कमाता है और अपने पत्नी को भेजता है, अपने बच्चों को भेजता है ताकि वो आराम से दो वक्त की रोटी खा सकें। परंतु जब पत्नी ही नालायक नकारा निकल जाए तो परिवार तहस नहस हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज शुक्ला आपके लिए लेकर आया हूं एक सच्ची घटना, जिसको सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि एक पति अपनी पत्नी के लिए क्या क्या करता है और उसकी गैर मौजूदगी में पत्नी क्या गुल खिलाती है। ये कहानी गढ़वा जिले के भवानपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर की है, जिसमें बीते 4 जून 2023 को एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसी गांव की रहने वाली किरण देवी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर देता है। जब यह खबर गांव वालों को पता चलती है तो गांव में हड़कंप मच जाता है। यह सूचना पूरे इलाके क्षेत्र में आग की तरह फैल जाती है। पुलिस वालों को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर के लाश का पोस्टमार्टम करती है और वहां की छानबीन में लग जाती है कि किरण देवी अपने 2 पुत्री और एक पुत्र के साथ शाम का खाना खाने के बाद छत पर सोने के लिए गई, लेकिन अधिक गर्मी होने के कारण बच्चों को छत पर ही सुला दिया और स्वयं घर के दरवाजे पर चारपाई डालकर सोने लगी। दोस्तों, किरण का पति मुनेश्वर घर की परिस्थिति ठीक न होने के कारण राजस्थान कमाने के लिए गया था। वहां पर सरिया शटरिंग का काम करता है, वहीं से कुछ पैसे घर पर भेजता है, जिससे घर परिवार चलता है। सुबह जब 5 बजे गांव वाले शौच के लिए बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि किरण की गला रेत कर हत्या कर दी गई है और लाश वहीं पर पड़ी हुई है, खून से लथपथ। गांव में हड़कंप मच जाता है। पुलिस वालों को बुलाया जाता है और वहां पर पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। यह कहानी गढ़वा जिले के भवानपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर की है। 4 जून 2023 को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसी गांव के रहने वाली 35 वर्ष की महिला किरण देवी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर देता है। किरण घर के बाहर सो रही थी। हत्या की सूचना सुबह पुलिस को मिलते ही अन्न फान में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद पुलिस लाश की शिनाख्त करते हुए उसका पोस्टमार्टम कर देती है। उसके बाद गांव वाले से जो सूचना मिलती है, उन्होंने बताया किरण देवी 2 पुत्री और पुत्र के साथ छत पर खाना खाने के बाद सोने के लिए जाती है, परंतु अधिक गर्मी के होने के कारण वो बच्चों को छत पर सुला देती है। वो स्वयं दरवाजे पर आकर चारपाई डालकर सो जाती है। इसका पति मुनेश्वर घर की स्थिति ठीक न होने के कारण राजस्थान कमाने के लिए चला गया है, जहां पर वो सरिया शटरिंग का काम करता है। सुबह जब लोग आते हैं तो उसको किरण की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई होती है। सभी कुछ छानबीन करने के बाद जो कहानी सामने निकल कर आई, उसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सन 2013 में किरण की शादी मुनेश्वर से दोस्तों हो जाती है। उसके बाद किरण के 2 लड़कियां और 1 लड़का होता है। जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत कर रही थी। घर की परिस्थिति ठीक न होने के कारण किरण अपने पति को विदेश जाने के लिए कहती है, परंतु पैसे न होने के कारण वो नहीं जा पाता है। तो किरण कहती है, ना कुछ हो तो कुछ मंजूरी ही कर लो, जिससे घर का खर्चा तो चले। मजबूरन मुनेश्वर राजस्थान को चला जाता है, जहां पर वो सरिया शटरिंग का काम कर रहा होता है। वहां से जो भी कुछ कमाता परिवार को भेजता, आराम से सब लोग 2 वक्त की रोटी खाते। इधर पति की गैर मौजूदगी में किरण एक गांव के ही मनोज से मोहब्बत करने लगती है। मनोज से जब मोहब्बत करने लगती है तो अब उसके पति की गैर मौजूदगी में मनोज घर आता, उसे प्यार भरी बातें करता और सारी संबंध बनाता। यह सिलसिला काफी दिन से चला आ रहा था। इसके बाद जब अपने प्रेमी से भी किरण संतुष्ट न हुई तो उसने तीसरे प्रेमी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। उससे भी सारी संबंध बनाती, खर्चे लेती और एंजॉय करती। उसी गांव का रहने वाला राजेश्वर, जिसकी उम्र 35 साल थी। एक दिन की दोस्तों बात है, किरण मनोज से, अपना पहला प्रेमी, बातें ही कर रही थी। तब तक राजेश्वर, उसका दूसरा प्रेमी, दूर से देख लेता है।
उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो कहता है मेरे होते हुए वो दूसरे से बात करती है, अब मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। 4 जून सन 2023 को राजेश्वर शराब पीने के बाद रात को कुल्हाड़ी लेकर किरण के दरवाजे पर आ धमकता है। देखता है किरण गहरी नींद में सोई हुई है। उसने आओ देखा न ताओ किरण के गले पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर देता है और उसकी वहीं पर हत्या हो जाती है। ऐसा करने के बाद राजेश्वर वहां से फरार हो जाता है। जब गांव के लोग आते हैं, देखते हैं तो पुलिस को तत्काल सूचना देते हैं। पुलिस आनन फान में आकर के लाश का पोस्टमार्टम करती है और उसके आरोपी की तलाश शुरू कर देती है। तब गांव वाले बताते हैं कि इसका मर्डर करने वाला और कोई नहीं, इसका प्रेमी राजेश्वर ही है। पुलिस राजेश्वर को तलाश करने के लिए काफी भरकस प्रयास करती है। तब 2 दिन के बाद राजेश्वर को गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे भेज देती है। तो पुलिस को घटनास्थल पर कुल्हाड़ी मिलती है, खून के धब्बे दिखाई देते हैं और एक खून से सना हुआ एक शर्ट मिलता है। इसमें खून के धब्बे काफी लगे होते हैं, जो कि राजेश्वर का होता है। राजेश्वर को पकड़ने के बाद वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अपना जुर्म कबूल करने के बाद उसको न्याय की हिरासत में भेज दिया जाता है। किरण अपने पति के अलावा 2 लोगों से प्रेम दोस्तों करती थी। पहला प्रेमी तो था ही, जब दूसरे प्रेमी राजेश्वर ने उसको देखा अगले प्रेमी के साथ मोहब्बत करते हुए तो उसको बर्दाश्त न हुआ और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था, किसी को हताश और परेशान करना नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। नमस्कार, धन्यवाद।